Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Dr. Kaisar Mahmood and today we are going to discuss the contributions of Max Weber and its philosophy of sociology. सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं. He was born in 1864 and died in 1920. 1864 को पैदा हुआ और 1920 में इसकी डेथ हुई. ये भी जर्मन फिलासफर था. He was one of the founding fathers of sociology. इसकी कंट्रीब्यूशन इतनी ज़्यादा है कि इसको सोशियोलॉजी का फाउंडिंग फादर भी माना जाता है. Weber saw both structural and action approaches as necessary to developing a full understanding of society and social changes. इसने स्ट्रक्चरल और एक्शन दोनों अप्रोचेस को सामने रखा है और ज़रूरी समझा है कि वो सोसाइटी और सोशल चेंज की पूरी अंडरस्टैंडिंग कर सकें. We can reduce Weber's extensive contribution to sociology to three things. तीन बातों में हम वेबर की जो एक्सटेंसिव कंट्रीब्यूशन है उसको रख सकते हैं. पहली कौन सी है? पहली है he argued that assumed or imagined understanding is crucial to understanding human action and social change. कि जो assumed या imagined understanding होती है, जो ऐसी सोच है या ऐसी समझ है या ऐसा फहम है जो हम अज्यूम करते हैं, हासिल करते हैं, वो जो ह्यूमन एक्शन और सोशल चेंज है उसको समझने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है. अ पॉइंट विच ही एम्फोसाइज्ड इन हिज क्लासिक स्टडी द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म. और ये चीज़ उसने जो बताई है अपनी क्लासिकल स्टडी के अंदर, जो कि प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में मौजूद है. सेकेंडली ही बिलीव्ड वी कुड मेक जनरलाइजेशंस अबाउट द बेसिक टाइप ऑफ मोटिवेशन फॉर ह्यूमन एक्शन. और इसने इसकी 4 बेसिक टाइप्स बताई हैं ह्यूमन एक्शन की. कि वो कहता है कि वी कुड मेक जनरलाइजेशन अबाउट द बेसिक टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, कि ऐसी चीज़ें जो ह्यूमन एक्शन को मोटिवेट करती हैं, उसको किसी चीज़ के लिए उभारती हैं, वो जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि 4 बेसिक टाइप्स हैं उसकी. तो वो कहते हैं इसको जनरलाइज करना चाहिए. तमाम इंसानों के अंदर ये मौजूद होती हैं, तमाम सोसाइटीज़ के अंदर ये मौजूद होती हैं. थर्डली ही स्टिल आर्गूड दैट स्ट्रक्चर शेप ह्यूमन एक्शन. और वो कहता है जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर होता है वो ह्यूमन एक्शन की शक्ल को बनाता है. बिकॉज सर्टन सोसाइटीज़ आर ग्रुप्स इनकरेज सर्टन जनरल टाइप्स ऑफ मोटिवेशन. क्योंकि कुछ तरह की जो सोसाइटीज़ हैं या ग्रुप्स हैं वो कुछ ख़ास तरह की जो मोटिवेशंस हैं वो हासिल करते हैं. बट विद इन दीज जनरल टाइप्स देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन पॉसिबल. लेकिन वो कहता है कि इसके अंदर वेरिएशंस भी काफ़ी हो सकती हैं, ये डिफरेंसेस भी काफ़ी हो सकते हैं. अभी हम उसके सोशल एक्शन को डिस्कस करेंगे. Weber argued that before the cause of an action could be ascertained, you had to understand the meaning attached to it by the individual. वो कहता है कि हर जो cause of the action होता है वो उसके पीछे जो लॉजिक होता है वो एक इंडिविजुअल को समझना चाहिए, उसकी मीनिंग क्या है और उसका क्या आप कह सकते हैं कि रोल है. ये डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 टाइप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग. 2 तरह की अंडरस्टैंडिंग उसने डिस्टिंग्विश की, फ़र्क करके उन्हें बताया. फर्स्ट ही रेफर्ड टू
डायरेक्ट ऑब्जर्वेशनल अंडरस्टैंडिंग, पहली जो अंडरस्टैंडिंग है वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशनल है कि जो खुद ऑब्ज़र्व करके हम जो अंडरस्टैंडिंग हासिल करें। वेयर यू जस्ट ऑब्ज़र्व दैट पीपल आर डूइंग, यानी लोगों को हम देखेंगे कि लोग क्या कर रहे हैं, तो वहाँ से हम खुद ऑब्ज़र्व करें और वो ये अंडरस्टैंडिंग हासिल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्ज़र्व व्हाट पीपल आर डूइंग। यू कैन ऑब्ज़र्व समवन चॉपिंग वुड, कि जिस तरह एक आदमी लकड़ी काट रहा है उसको हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। यू कैन इवन असर्टन विद रीज़नेबल सर्टेनिटी, हम यकीन से कुछ कहना चाहें उसके बारे में तो हम क्या कह सकते हैं, इमोशनल स्टेट फ्रॉम देयर बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन। हम सिर्फ उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है और फेशियल एक्सप्रेशन, जो चेहरे के एक्सप्रेशन है, उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सिचुएशन है। होएवर, ऑब्जर्वेशनल अंडरस्टैंडिंग अलोन इज़ नॉट सफिशिएंट टू एक्सप्लेन सोशल एक्शन, कि ऑब्जर्वेशनल अंडरस्टैंडिंग वो अकेली जो है सोशल एक्शन को एक्सप्लेन करने के काबिल नहीं होती। इसके लिए हमें जो इमोशनल स्टेट है उसका नॉलेज भी हमें चाहिए होता है। द सेकंड टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो सेकंड टाइप है वो एम्फैटिक अंडरस्टैंडिंग है, इन विच सोशियोलॉजिस्ट मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ एन एक्ट इन टर्म्स ऑफ द मोटिव्स दैट हैव गिवन राइज टू इट। तो इसमें साइंटिस्ट ये करते हैं कि कोई भी एक, जो आप कह सकते हैं कि मोटिव है, एक्ट है, उसके लिए जो मोटिव है जिसने उसको यानी आगे लाया है जो मोटिव उसको, तो इसको समझने की सोशियोलॉजिस्ट कोशिश करते हैं। दिस टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग वुड रिक्वायर यू टू फाइंड आउट व्हाई समवन इज चॉपिंग वुड। अगर ये हम अपने जहन में रखेंगे, ये अंडरस्टैंडिंग, एम्फैटिक अंडरस्टैंडिंग, तो फिर हम सोचने के काबिल हो सकते हैं कि वो लकड़ी जो है क्यों काट रहा है। आर दे डूइंग इट बिकॉज दे नीड द फायरवुड, हम सोचेंगे क्या उसको आग चाहिए इसलिए वो लकड़ी काट रहा है। आर दे जस्ट क्लियरिंग अ फॉरेस्ट, या फिर वो जंगल को साफ़ कर रहा है एज अ पार्ट ऑफ देयर जॉब, क्योंकि उसको कोई जॉब मिली हुई है कि वो जंगल को काट कर साफ़ करेगा। या फिर आर दे वर्किंग ऑफ एंगर, या उसको गुस्सा आया हुआ है और गुस्से में वो दरख्त काट रहा है। जस्ट डूइंग इट बिकॉज दे एंजॉय इट, या फिर इसको इंजॉय करने के लिए वो ये काट रहा है। टू अचीव दिस वेबर आर्ग्यूड दैट यू हैड टू गेट इनटू द शूज़ ऑफ द पीपल डूइंग द एक्टिविटी, तो हमें उसके तह तक जाना पड़ेगा उन लोगों की जो ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तब हम इस पोजीशन में होंगे कि हम अंदाज़ा लगाएं कि ये इसके पीछे क्या मोटिव्स हैं बिहाइंड इट। कैपिटलिज्म के बारे में वो कहता है कि इन दिस फ्रेमवर्क वेबर आर्ग्यूड दैट अ सेट ऑफ रिलीजियस आइडियाज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमर्जेंस ऑफ कैपिटलिज्म इन नॉर्दर्न ईरान, कि कुछ इस ऐसे रिलीजियस आइडियाज़ थे जिसकी वजह से नॉर्दर्न जो यूरोप है उसके अंदर ये कैपिटलिज्म आया 16 to 17 सेंचुरी। वेबर आर्ग्यूड दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज ideas and how they made people think about themselves in order to understand the emergence of capitalism। और वेबर कहता है कि जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज आइडियाज़ हैं, या जो हाउ दे मेड पीपल थिंक अबाउट देमसेल्व्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इमर्जेंस ऑफ कैपिटलिज्म, तो ये सारा जो है ना, ये इसकी इमर्जेंस और हर चीज़ जो अंडरस्टैंडिंग है, वेबर आर्गू करता है कि ये हम इमर्जेंस ऑफ कैपिटलिज्म को जब समझ जाएंगे तो तब हम इसको समझ सकते हैं। द इमर्जेंस ऑफ कैपिटलिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट सोशल चेंज इन ह्यूमन सोसाइटी, क्योंकि जो सोशलिज्म की इमर्जेंस है वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट उसका रोल है, सिग्निफिकेंट रोल या सोशल चेंज में है ह्यूमन हिस्ट्री की। 4 टाइप्स ऑफ वो सोशल एक्शन जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि वो बताता है। मैक्स वेबर डिडंट जस्ट बिलीव दैट इंडिविजुअल शेप सोसाइटी, सोसाइटीज एनकरेज सर्टेन टाइप्स ऑफ मोटिव्स फॉर एक्शन। वो कहता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो सोसाइटी को नहीं बनाते, सोसाइटी को कौन सी चीज़ें बनाती हैं, जो टाइप्स ऑफ मोटिव फॉर एक्शन है। फॉर एग्जांपल द रिलीजन of Calvinism encouraged people to save money which eventually led to capitalism,
कि कैल्विनिज़्म का जो मज़हब है उसमें ये बताया गया कि आप पैसा जमा करें उससे सरमायादार बन गए। वेबर बिलीव दैट देयर आर 4 आइडियल टाइप्स ऑफ सोशल एक्शंस। 4 इसने बेसिक आइडियल टाइप्स बताई हैं। आइडियल टाइप्स आर यूज्ड एज अ टूल टू लुक एट रियल केसेस। तो इसकी मदद से हम जो रियल केसेस हैं उनको डिस्कस कर सकते हैं एंड कंपेयर देम इनटू द फील्ड आइडियल टाइप्स टू सी वेयर दे फॉल। उससे फिर हमें पता चलता है कि ये जो रियल केसेस हैं ये किस जगह पर फॉल करते हैं, किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। नो सोशल एक्शन इज़ प्योरली जस्ट वन ऑफ दी 4 टाइप्स। तो जो कोई भी सोशल एक्शन ऐसा नहीं है जो इन 4 टाइप से बाहर हो, ये सारे इसी के अंदर मौजूद होते हैं। अब 4 टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन कौन कौन से हैं? पहला है ट्रेडिशनल सोशल एक्शन। एक्शन कंट्रोल्ड बाय ट्रेडिशन। ये ट्रेडिशंस हैं, ये इनको आप कह सकते हैं कंट्रोल करते हैं। द वे इट हैज़ बीन डन, और जिस तरीके से इसको लिया जाता है सोशल एक्शन को, वो ट्रेडिशनल एक्शन होता है। एक इफेक्टिव सोशल एक्शन। इफेक्टिव डिटरमाइंड बाय वन स्पेसिफिक अफेक्शन एंड इमोशनल स्टेट, यू डू नॉट थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। कि कोई भी जो इमोशनल स्टेट है किसी की, उसमें जो वो काम करता है, उसमें जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको वो साइड पर रख देता है और वो इस तरीके से इफेक्टिव सोशल एक्शन को अंडरस्टैंड कर सकता है। वैल्यू रेशनल सोशल एक्शन। ऐसे सोशल एक्शन जिसमें वैल्यू इन्वॉल्व होती है। एक्शन दैट आर डिटरमाइंड बाय अ कॉन्शियस बिलीफ इन द इनहेरिटेड वैल्यू ऑफ द टाइप ऑफ बिहेवियर। तो ये जो इसमें बिहेवियर में जो वैल्यूज़ हम लेते हैं वो ज़्यादातर वही वैल्यूज़ होती हैं जो कि हमने इनहेरिट की होती हैं अपने पेरेंट्स से, जिस तरह मज़हब हो गया, इस तरह की चीज़ें। इंस्ट्रूमेंटल रेशनल सोशल एक्शन दैट आर कैरीड आउट टू अचीव अ सर्टन गोल, यू डू समथिंग बिकॉज इट लीड्स टू अ रिजल्ट। तो इंस्ट्रूमेंटल रेशनल सोशल एक्शन क्या चीज़ होती है? एक्शन दैट आर कैरीड आउट टू अचीव अ सर्टन गोल। ये कुछ मकासद हासिल करने के लिए ये एक्शन किया जाता है। यू डू समथिंग बिकॉज इट लीड्स टू अ रिजल्ट। और फिर हम भी हर काम इसलिए करते हैं कि इसका कोई नतीजा भी निकलेगा, इसीलिए हम काफ़ी अरसे तक कोशिश करते हैं कि इसको हम रिज़ल्ट की तरफ लेकर जाएं, रहनुमाई करें। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको तमाम जो कंसेप्ट्स हैं वेबर के बारे में वो क्लियर हो चुके होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। हम आपसे इस रिक्वेस्ट के साथ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और दोस्तों में शेयर करें। इंशाल्लाह जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।